बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स की बात करेंगे कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं और इन्हें किस लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले है जी कीमो सेलेक्टिविटी। प्रोटेक्टिंग ग्रुप आर यूज टू कंट्रोल द कीमो सेलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। कीमो सेलेक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज़ किया जाता है। कहने का मकसद ये है कि अगर एक मालिक्यूल है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक हाईली रिएक्टिव है और एक लेस रिएक्टिव है। जनरल रिएक्शन में ये दोनों ही रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि जो हाईली रिएक्टिव है फंक्शनल ग्रुप वो रिएक्ट ना करे और जो लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है सिर्फ वो रिएक्ट करे, तो इसके लिए हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप का सहारा लेना पड़ता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज़ करना पड़ता है। वो क्या करता है, टेम्पररी तौर पर जो हाईली रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करके उसे किसी और फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देता है, यानी कि वो हाईली रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है और पीछे लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप बचता है, वो रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट दे देता है। इसके अलावा जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है उसको हासिल करने के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ओरिएंटेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज़ किया जाता है। ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट में ऑर्थो ओरिएंटेड प्रोडक्ट भी आ रही है और पैरा ओरिएंटेड प्रोडक्ट भी आ रही है, यानी कि दोनों 50-50% आ रही हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100% ऑर्थो ओरिएंटेड प्रोडक्ट आए, पैरा प्रोडक्ट ना आए, तो इसके लिए भी हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का सहारा लेते हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने चीज़ें बताई जिसमें हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पर। द ग्रुप विच टेम्पररी ब्लॉक द रिएक्टिव साइट बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू न्यू फंक्शनल ग्रुप दैट विल नॉट इंटरफेयर इन द डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या करता है। ये एक ऐसा ग्रुप है, कैसा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, मखसूस फंक्शनल ग्रुप के लिए मखसूस प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो क्या करता है, हाईली रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की साथ रिएक्ट करके उसे किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देता है, यानी कि वो टेम्पररी तौर पर हाईली रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देता है। और फिर जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है जो लेस रिएक्टिव है वो रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, अगर तो किसी मालिक्यूल में एक फंक्शनल ग्रुप है तो फिर उसके लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पॉलीफंक्शनल मालिक्यूल है, यानी कि अगर उसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो इसमें से आप एक चाहते हैं कि एक रिएक्ट करे और दूसरा ना करे, यही तो कीमो सेलेक्टिविटी है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेजेस इसका ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब हम आते हैं जी जनरल इसका एक मैकेनिज्म पर। देखें, मैं इधर ना स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ए और बी इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं। ए और बी इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, हम जनरल रिएक्शन में होता ये है कि ए और बी दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और रिएक्ट करके सी और डी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये भी कोई दो ग्रुप हो सकते हैं, ज्यूम कर लें आप। ठीक है, पहले क्या हुआ कि जनरल रिएक्शन में दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, हालांकि ए बेशक हाईली रिएक्टिव है और बी बेशक लेस रिएक्टिव है, लेकिन ये दोनों रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन अगर हम चाहें, ठीक है, यहाँ पर आपने रिएक्शन कंडीशन कोई भी अप्लाई कर देनी है जो ज़रूरी है, ये जनरल मैंने आपसे बात की है, ठीक है ना। तो अगर हम चाहें कि सिर्फ और सिर्फ ए रिएक्ट करे और बी रिएक्ट ना करे, ठीक है, तो फिर इसके लिए हमें फंक्शनल जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसकी ज़रूरत पड़ती है। होता यह है यहाँ पर सबसे पहले हमने प्रोटेक्शन करनी है, यानी कि हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज़ करना है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप ने क्या करना है, जो बी फंक्शनल ग्रुप है
उसने इसके साथ रिएक्ट करके इसे किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देना, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी को ब्लॉक कर देना है। यानी कि हमने बी के जो हाथ, बी फंक्शनल ग्रुप के हाथ बांध दिए हैं। ठीक है, ये देखें ऐसे, यहां पर फंक्शनल ग्रुप ने रिएक्ट करके इसे किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर दिया, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी को टेम्पररी तौर पर ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद हमने रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करनी है या केमिकल रीजेंट ऐड करना है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होना है। ठीक है, यहाँ पर आपने केमिकल रीजेंट ऐड करना है। ठीक है, तो फिर जो ए के साथ रिएक्ट करेगा इसे आगे इसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट देगा। ये ए फिर सी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर वैसे का वैसा रहेगा। फिर हमने यहाँ पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो बेसिकली जिसने रिएक्ट किया है बी फंक्शनल ग्रुप से, इसको रिमूव करने के लिए, यानी कि दोबारा जो ओरिजिनल जो फंक्शनल ग्रुप है उसको रीजनरेट करने के लिए हम डी प्रोटेक्शन करेंगे। और डी प्रोटेक्शन जब करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर हमने डी प्रोटेक्शन में लिख देता हूँ, डी प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन करेंगे। और डी प्रोटेक्शन जब हो जाएगी तो यहाँ पर दोबारा जो है ये बी फंक्शनल ग्रुप दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने भाई प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, प्रोटेक्शन जब हो जाएगी फिर उसके बाद केमिकल रीजन को ऐड करना है या रिएक्शन कंडीशंस अप्लाई करनी है। उसमें क्या होना, ए के साथ रिएक्ट करेगा केमिकल रीजन और सी में कन्वर्ट होगा। उसके बाद हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करना है, डी प्रोटेक्शन करनी है, ओरिजिनल फंक्शनल ग्रुप को दोबारा रीजनरेट करवाना है। तो उसके लिए हम डी प्रोटेक्शन करेंगे, हमारे पास फिर फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी। इसमें क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ए ने रिएक्ट किया, बी ने रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, तो यानी कि बी को हमने चेंज कर दिया ना, इसकी रिएक्टिविटी को हमने ब्लॉक कर दिया टेम्पररी तौर पर। ठीक है, तो हम हमारे पास जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो आ गई। ठीक है, अब हम प्रॉपर एक और एग्जांपल पर आते हैं। देखें, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है या कह लें एक कंपाउंड है। ये देखें, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं। सॉरी, इसको रहने दें आप, मैं इधर एक दोबारा स्ट्रक्चर बनाता हूं। इसमें एक केटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और एक ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। आप चाहते हैं, ये बेसिकली जनरल रिएक्शन में अगर हम बात करें तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो और साथ वाली स्पीशी को रिड्यूस कर दे। तो ये कीटोन और ईस्टर दोनों फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। ठीक है, तो बेसिकली जो कीटोन है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ईस्टर जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज यहाँ पर बनता है। अगर हम चाहें कि जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है ये रिएक्ट ना करे, सिर्फ और सिर्फ ईस्टर फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करे, यानी कि सॉरी, अगर हम चाहते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव तो है ना कीटोनिक ग्रुप, ये रिएक्ट ना करे, जो लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है यानी ईस्टर वो रिएक्ट करे। ठीक है, तो फिर हमें इसके लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज करना पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है ये मैं अब आपको बताता हूं। ठीक है, तो हमने वही जो मॉलिक्यूल है उसको दोबारा लिखना है यहां पर। ये देखिए, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और ये जो है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले हमने करनी है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए हम 1,2 डाइओल को यूज करेंगे। ठीक है, अब इसने क्या करना है, इसने हाईली रिएक्टिव जो फंक्शनल ग्रुप है यानी कि जो कीटोन है इसके साथ रिएक्ट करके इसे टेम्पररी तौर पर किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देना है, यानी कि कीटोन की जो रिएक्टिविटी है एक तरह वो टेम्पररी तौर पर ब्लॉक हो जाएगी। ये देखें जी, ये इसने एसिटाइल बना देना है यहाँ पर।
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करनी है या केमिकल रीजेंट ऐड करना है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होना है, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने ऐड करना है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब ये वाली तो बेसिकली ये जो हम कीटोन है इसको तो बेसिकली इसकी रिएक्टिविटी को हमने टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। पीछे लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप भी बचता है, इससे तो जाहिर बात है फिर ये रिड्यूस होगा और ये अल्कोहल में रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये बेसिकली अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये देख लें। अब जहां प्रोटेक्शन करनी होती है हमने डी प्रोटेक्शन भी वहां पर करनी होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ओरिजिनल जो है वो फंक्शनल ग्रुप वो उसको दोबारा रीजनरेट करवाया जा सके, तो यहाँ पर हमने दोबारा रिप्रोडक्शन जो है डी प्रोटेक्शन करनी है। इस यहाँ पर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर हमारे पास ये जो ओरिजिनल जो है फंक्शनल ग्रुप वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। तो ये देख लें प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज़। अब आपको पता चल गया होगा कि कीमो सेलेक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज़ करना, हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है ओरिएंटेशन। वो क्या है, वो ये देखें जी, ये है जी ओरिएंटेशन। ये हमारे पास टोलीन है, ठीक है। जब इसकी हम नाइट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आके लगता है और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आके लगता है। ऑर्थो प्रोडक्ट 55% है और पैरा प्रोडक्ट जो है वो 45% है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100% ऑर्थो प्रोडक्ट ही आए, पैरा प्रोडक्ट ना आए, तो इसके लिए भी हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रोटेक्शन की है और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर आके सल्फोनिक ग्रुप लगेगा, ठीक है। यानी कि ये अब पैरा पोजीशन जो है ये नाइट्रेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगी। जब नाइट्रेशन करवाएंगे तो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगेगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पर ऑलरेडी सल्फोनिक ग्रुप लगा है। इसने इसकी रिएक्टिविटी जो बेसिकली ये जो पोजीशन है ये अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हमने एसिड हाइड्रोलिसिस करवानी है, यानी कि दोबारा जो फंक्शनल ग्रुप को रीजनरेट करना है हमने। जब एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर जो सल्फोनिक ग्रुप ये रिमूव हो जाएगा और ये हमारे पास जो दोबारा जो बेसिकली जो ओरिजिनल जो फंक्शनल ग्रुप है वो दोबारा यहाँ पर ये जो मालिक्यूल है ये दोबारा रीजनरेट वैसे का वैसा हो जाएगा। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है ऑर्थो जो प्रोडक्ट है ऑर्थो नाइट्रोटोलीन है जो 100% हमारे पास बनी है, ठीक है। जो पैरा पोजिशन है वो पैरा ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं बनी। तो इसलिए हम ओरिएंटेशन को कंट्रोल करने के, कीमो सेलेक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए डिजायरेबल प्रोडक्ट के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक सिंथेसिस में प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज मेन इसका ये है कि इससे बेसिकली ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो होप कि अब आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।